हे गाइस दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन की और एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं पोकेमोन सीजन 20 एपिसोड 3 की रिव्यू। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुमने एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लो, नहीं तो एपिसोड 3 का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एपिसोड 1 और 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तुम जाके चेकआउट कर लो। तो अब चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो कि प्लेन से अलोला पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर जियोबनी यानी कि टीम रॉकेट का बॉस कहता है कि अलोला में बहुत सारे रेयर और पावरफुल पोकेमोन रहते हैं, इसलिए तुम लोग वहां पर जाओ और उन सभी पोकेमोन को फाउंड करो। जिससे मियोद मनी मन सोचता है कि तुम्हारा खुशियों का दिन अब गया पर्सियन, अब तुम्हारा जगह मैं लेने वाला हूँ। उसके बाद फ्लैशबैक सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर कुकुई के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर कुकुई एस को एक पोकेडेक्स देता है जिसे देखकर एस खुश हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि चलो पोकेडेक्स को एक्टिवेट करते हैं। देन प्रोफेसर कुकुई पोकेडेक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ के लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है। प्रोफेसर कुकुई कहता है कि वो अब आने वाला है। एस कहता है कि कौन आने वाला है प्रोफेसर। एंड तभी वहाँ पर रोटोम आ जाता है जिसे देखकर एस डर जाता है, बट रोटोम जो है वो सीधा पोकेडेक्स के अंदर घुस जाता है। उसके बाद एस जो है वो पोकेडेक्स को चेक करने लग जाता है, बट तभी पोकेडेक्स की आंखें निकल आती है जिससे एस डर जाता है। पोकेडेक्स जो है वो हवा में उड़ने लग जाता है जिसे देखकर एस रोटोम को अलोला कहता है। दोस्तों अलोला रीजन में हाई एलो के जगह अलोला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तभी रोटोम कहता है कि लैंग्वेज सिलेक्शन कंप्लीट। प्रोफेसर कुकुई कहता है रोटोम तुम आज से एस के साथ रहोगे एंड एस की मदद करोगे। रोटोम कहता है ठीक है, एस यूजर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रोटोम एस को हेलो कहता है जिसे सुनकर एस खुश हो जाता है एंड रोटोम को ऑसम कहता है जिसे सुनकर यहाँ पर रोटोम खुश हो जाता है एंड आप उसके स्क्रीन पे ये इमोजी देख सकते हो। उसके बाद रोटोम जो है वो पिकाचू और रॉकक्रॉफ्ट के साथ भी हाई एलो करते हैं एंड देन उनके फोटो भी खींचते हैं। रोटोम कहता है कि मैं जितने भी पोकेमॉन्स की फोटो कैप्चर करूंगा उतना ही मेरा मेमोरी पावर इंक्रीज होगा और मैं अब सिर्फ रोटोम नहीं रोटोम पोकेडेक्स हूँ, मतलब रोटोम पोकेडेक्स वर्जन। बट एस को तो रोटोम की एक भी बात समझ नहीं आती। तभी रोटोम कहता है कि तुम मुझे रोटोम डेक्स कह के बुलाना यूजर एस। एंड एस भी कहता है कि तुम भी मुझे सिर्फ ऐसे बुलाना। रोटोम कहता है आई अंडरस्टैंड एस। उसके बाद एस कहता है कि क्या तुम पिकाचू के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड उसके बाद रोटोम पिकाचू के बारे में कहता है कि पिकाचू एक माउस पोकेमोन है इलेक्ट्रिक टाइप का एंड पिकाचू अपने पूंछ से दिशा का भी पता कर सकता है, बट कभी भी पिकाचू के पूंछ को खींचना मत। तभी रोटोम जो है वो पिकाचू के पूंछ को खींच देता है एंड पिकाचू भी थंडर अटैक कर देता है। उसके बाद जंगल में हमें एक पोकेमोन को दिखाया जाता है जो कुछ पिकाचू की तरह दिखता है। उसके बाद स्कूल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एस के सभी फ्रेंड रोटोम डेक्स से मिलते हैं। लिली रोटोम को इनक्रेडिबल कहता है जिससे रोटोम खुश हो जाता है। उसके बाद सोफोक्लिस रोटोम को कहता है कि तुम तो बात भी कर सकते हो, मैं तुम्हें खोलकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे प्रोग्राम किया गया है। जिससे रोटोम डर जाता है एंड कहता है आई एम रिफ्यूज, आई एम रिफ्यूज। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल ओक आ जाता है एंड एस रोटोम से कहता है कि प्रिंसिपल ओक है इस पोकेमोन स्कूल का प्रिंसिपल। यहाँ पर रोटोम प्रिंसिपल ओक को हेलो कहते हैं, दूसरी तरफ प्रिंसिपल ओक भी रोटोम को हेलो कहते हैं बट एकदम अजीब तरीके से। उसके बाद प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि आज हम फील्ड वर्क के बारे में जानेंगे और एस तुम भी क्यों ना एक वाइल्ड पोकेमोन को पकड़ लो। एंड प्रोफेसर कुकुई की ये बात सुनकर एस के साथ साथ बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि एस तुम्हारे लिए अलोला पोकेमोन एक नया चैलेंज होगा। उसके बाद एस रोटोम और पिकाचू को बुलाता है एंड वहाँ से दौड़ पड़ता है एंड एस को देखकर उसके बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। उसके बाद दूसरी तरफ जंगल में टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जहाँ पर जेसी और जेम्स अपना फर्स्ट पोकेमोन को पकड़ने का बात करता है, बट म्योथ कहता है कि मैं और वावाफेड आज बहुत थक गया हूँ इसलिए हम कोई पोकेमोन नहीं उठाएंगे। मगर जेसी कहता है म्योथ तुम्हें तो पता ही है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई अदर चॉइस नहीं है, हमें जल्दी से अलोला के पोकेमोन को पकड़ना होगा एंड उन्हें हेडक्वार्टर पहुंचाना होगा। बट तभी बात करते करते उनके सामने पिकाचू की तरह दिखने वाला वो पोकेमोन आ जाता है एंड मुंडी को किसी भूत की तरह मरोड़ देता है जिसे देखकर जेसी, जेम्स, म्योथ और वावाफेड डर जाता है। मगर तभी म्योथ बहुत ही हिम्मत से कहता है कि मैं इसे सामने से देखना चाहूंगा, ये पिकाचू नहीं कोई और पोकेमोन है। बट तभी वो पोकेमोन अपना सिर को फिर से सीधा कर लेता है जिससे म्योथ फिर से डर जाता है। ये कौन सा पोकेमोन है? ये है मिमिक्यू। उसके बाद मिमिक्यू जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसता है जिससे म्योथ कहता है कि ये तो बहुत ही डरावना पोकेमोन है। जेसी कहता है डरावना, बट मुझे तो ये बहुत ही क्यूट पोकेमोन लग रहा है और अलोला में हम सबसे पहले इस पोकेमोन को ही पकड़ने वाले हैं। उसके बाद जेसी म्योथ को मिमिक्यू की तरफ फेंक देता है एंड फ्यूरी स्वैप अटैक करने को कहता है, मगर फ्यूरी स्वैप अटैक कोई काम नहीं करता जिससे म्योथ डर जाता है। मगर तब भी म्योथ बहुत ही हिम्मत जुटा के मिमिक्यू के ऊपर एक जंप लगाता है एंड उसके कपड़े को उठाने की कोशिश करता
करता है, मगर मिमिक्यू का डार्क ऑरा म्यूथ के फेस पर आ जाता है एंड जिससे म्यूथ जो है वहाँ पर बेहोश हो जाता है। मगर उसके बाद पता नहीं कैसे म्यूथ एक अंधेरी और लंबी सुरंग पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर म्यूथ खुद ही हैरान है। वो कहता है कि मैं सच में अलोला में ही हूँ। म्यूथ जो है वो जेसी और जेम्स कह के चिल्लाने लगता है, बट तभी उसके सामने रोशनी नजर आती है। अब यहाँ पर तुम रोशनी नाम का कोई लड़की मत समझ लेना, बिकॉज मैं सूरज की रोशनी की बात कर रहा हूँ। जिसे देखकर म्यूथ खुश हो जाता है एंड दौड़ने लगता है। यहाँ पर उसे 3 पोकेमोन दिखता है, गार्डिवोर, ग्लेसियन और लोपूनी, एंड इन्हें देखकर म्यूथ को एकदम सा लपसा हो जाता है एंड उनके पीछे पीछे चलता जाता है। मगर तभी गैसली, हॉन्टेड और गेंगर म्यूथ के पीछे पीछे आता है और गार्डिवोर, ग्लेसियन और लोपूनी धुंधला सा हो जाता है। मगर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेसी म्यूथ को जगाने की कोशिश करता है। इधर म्यूथ भी अभी किसी डार्क जगह पर पहुंच जाता है एंड वो नीचे गिरने लगता है। तभी जेसी और जेम्स जो है वो लोग म्यूथ को जगाने के लिए उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिससे म्यूथ जो है वो उठ जाता है। उसके बाद जेसी और जेम्स म्यूथ को पकड़ के कहता है कि वेलकम बैक म्यूथ, और म्यूथ भी कहता है कि मुझे वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देन म्यूथ ये भी कहता है कि मैंने जब उसके कपड़े को हटाने की कोशिश की तब मुझे कुछ डार्क टाइप का फील हुआ एंड उसे देखकर मुझे कुछ हो गया था एंड पता नहीं कैसे मैं एक डार्क लंबा सुरंग पर पहुंच गया था एंड उसके बाद मुझे क्यूटी गार्डिवर मिली जिसके पीछे पीछे मैं जा रहा था, बट तभी पता नहीं कैसे मैं एक डरावनी जगह पर पहुंच जाता हूँ एंड नीचे गिरने लगता हूँ एंड ये सब हुआ इस भूतिया पोकेमोन की वजह से। उसके बाद टीम रॉकेट को झाड़ियां हिलने की आवाज सुनाई देती है एंड वो लोग इससे डर जाते हैं एंड छुप जाते हैं, बट उस झाड़ियों से ऐश और उसके फ्रेंड्स निकलते हैं। तभी ऐश कहता है कि अलोला रीजन का पहला पोकेमोन मेरा इंतजार कर रहा है। उसके बाद रूटोम कहता है कि इस एरिया में पोकेमोन मिलने की चांसेस 83.9% है। तभी दूसरी तरफ टीम रॉकेट जो है वो उन्हें देख के चौंक जाता है, जिसे देखकर जेसी कहता है कि यही हमारा चांस है कि हम अलोलान पोकेमोन के साथ साथ पिकाचू को भी पकड़ ले, जिससे बॉस हमारा प्रमोशन तो पक्का कर देगी। उसके बाद ऐश और उन सभी को मिमिक्यू दिख जाता है एंड मिमिक्यू अपना खतरनाक सा लफिंग शुरू कर देता है, जिसे देखकर लिली कहता है कि मैं एक बुक में पढ़ा था कि मिमिक्यू का टाइप। इतना ही कहते कहते रूटोम उसको चुप करा देता है एंड खुद ही बोलना शुरू हो जाता है। मिमिक्यू एक डिस्गाइज पोकेमोन है गोस्ट एंड फेरी टाइप का, जो अपने आप को पिकाचू की तरह कपड़े पहन के छुपा के रखता है, बट असल में ये कैसा दिखता है किसी को भी नहीं पता। बट अगर कोई इसको देखने की कोशिश करता है तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है, जिसे सुनकर म्यूथ चौंक जाता है, बट वो खुश भी हो जाता है ये सोच के कि वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद ऐश पिकाचू को बैटल करने को भेजता है एंड आयरन टेल यूज करने को कहता है एंड आयरन टेल जो है वो सीधा जाके मिमिक्यू के सिर पर लगता है, जिससे मिमिक्यू का सिर पूरा का पूरा झुक जाता है, जिससे भाई सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बट तभी मिमिक्यू अपना सिर सीधा कर लेता है एंड पिकाचू पर हमला कर देता है। उसके बाद पिकाचू को एक क्लोज रेंज कॉम्बैट भी पड़ता है, मगर तभी पिकाचू भी इलेक्ट्रो बॉल अटैक करता है मिमिक्यू के ऊपर, मगर उससे भी कुछ नहीं होता। मिमिक्यू अपना पूंछ से इलेक्ट्रो बॉल को लौटा देता है, जिससे पिकाचू बाल बाल बच जाता है एंड ये सब देख के अभी भी सब लोग हैरान, जिसे देखकर जेसी कहता है कि यही टाइम है पिकाचू को पकड़ने का एंड तभी वो लोग ऐश और उन सभी के सामने आ जाते हैं और अपना घिसा पीटा डायलॉग शुरू कर देते हैं एंड उनका लास्ट लाइन होता है टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, सिलेंडर करो या पर आराम से फाइट। जिसे सुनकर रोटोम कहता है क्या टीम रॉकेट, क्या तुम लोग सच में उड़ सकते हो? जिसे सुनकर म्यूथ कहता है कि हम लोग कोई एरोप्लेन नहीं है, खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है दूसरों के पोकेमोन को चुराना। जिसे सुनकर मेलो जो है वो डर जाती है, बट ऐश कहता है कि तुम लोग यहाँ पर भी आ गए। जिसे सुनकर जेसी कहता है कि ये तो हमें तुमसे पूछना था बच्चे, बट आ गए हो तो अब तुम अपना पिकाचू को भूल जाओ। उसके बाद म्यूथ पिकाचू पर फ्यूरी स्वेप अटैक करने जाता है एंड पिकाचू यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल का एंड इलेक्ट्रो बॉल म्यूथ को लगने ही वाला होता है, बट तभी मिमिक्यू शैडो बॉल अटैक कर देता है, जिससे म्यूथ बच जाता है एंड म्यूथ मिमिक्यू को थैंक्स कहता है एंड जेसी भी कहता है कि शायद मिमिक्यू हमारा मदद करना चाहता है, बट तभी म्यूथ कहता है कि शायद मिमिक्यू पिकाचू को हेट करता है एंड इसलिए वो पिकाचू की तरह कपड़े पहने हुए है। लगता है उसे भी पिकाचू की तरह कूल और क्यूट बनना था, उसे भी पिकाचू की तरह दिखना था। जिसे सुनकर जेसी और जेम्स खुश हो जाता है एंड मिमिक्यू को पिकाचू पर अटैक करने को कहता है और मिमिक्यू भी एक शैडो बॉल बना रही होती है, जिससे ऐश पिकाचू को रेडी रहने को कहती है। बट तभी जेसी और जेम्स के पीछे वो जंगल वाला पोकेमोन आ जाता है एंड जेसी और जेम्स को उठा के ले चला जाता है, जहाँ पर ऐश कहता है कि ये कौन सा पोकेमोन है, जिसके आंसर में रोटोम कहता है कि ये वीवेयर है, नॉर्मल एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमोन जिनके हाथ बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें देखकर फ्रेंडली किस्म का लगता है, बट असल में ये बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है। उसके बाद म्यूथ मिमिक्यू को कहता है कि तुम जेसी और जेम्स की मदद करो और अभी पिकाचू को भूल जाओ। ये कहकर म्यूथ जो है वो मिमिक्यू को उठा के लेके चला जाता है एंड यहाँ पर लिली कहता है कि तुम चिंता मत करो ऐश, मिमिक्यू के अलावा भी अलोला में पकड़ने के लिए बहुत सारे पोकेमोन हैं, जिससे ऐश खुश हो जाता है एंड पिकाचू और रोटोम से कहता है कि चलो अब हमें और भी पोकेमोन को ढूंढना है एंड यही कह के ऐश दौड़ पड़ता है एंड उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी आते हैं।
तो गाइस यही थी एपिसोड 3 की कहानी। तो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं एपिसोड 4 के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।